ये जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो बिल्कुल बिगनर्स हैं या वो लोग जिनको बिल्कुल प्रेजेंटेशन से नर्वसनेस न होती है, तो पहले तो ये बताएं कि आप कभी स्टेज से गुजरे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जब आप गलती करें उससे सीखें और फिर उसको इम्प्रूव करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है प्रेजेंटेशन स्किल्स के रेफरेंस से, और ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं और या उन लोगों के लिए जिनको प्रेजेंटेशन फोबिया है या प्रेजेंटेशन एंजाइटी है या वो उनको नर्वसनेस फील होती है प्रेजेंटेशन के दिन के आने तक या प्रेजेंटेशन देने तक। तो उसमें हमने आपसे पिछली 3 पार्ट्स में जो है वो डिफरेंट टिप्स शेयर किए हैं और होपफुली वो आपको हेल्प करेंगे। जिसमें अगर हम हाई लेवल बात करें तो हमने बात की थी कि फ़र्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ के नो योर ऑडियंस, कि आप किसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसी पे आपका जो है वो सारा कंटेंट बिल्ड होगा। सेकेंडली ये था कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की जो प्रिपरेशन है वो इमीडिएटली जो ही आपको पता चले कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, विदाउट वेस्टिंग एन आवर आप उसको स्टार्ट कर दें। लोगों को ईमेल शूट कर दें जिनसे आपको डाटा चाहिए, राइट। और तीसरा टिप हमने आपको उसमें दिया था कि आप उसके इन एंड आउट्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये ना देखें जो पेज को जिस चीज़ से आपने फिल कर दिया है वो एक उसका स्टेप है, लेकिन उसके बैकएंड पे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये डाटा कैसे बिल्ड हुआ है, उसके ऊपर आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आपके लिए प्रेजेंटेशन की जो आपकी नर्वसनेस है वो खुद ही प्रेजेंटेशन का दिन आने तक जो है वो डाइल्यूट होती जाएगी। हाँ, जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है अभी हम उस तक नहीं गए, कबल इसके कि हम उसके टिप्स आपसे शेयर करें। हमने आज अपने एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट को जो है वो ज़हमत दी है कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि आजकल वो पाकिस्तान आए हुए थे, वो यूके में बेस्ड हैं, बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, FCA हैं, बिग 4 में काम कर चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एग्जेक्टिव पोजीशंस पे रहे हैं। अभी भी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ग्लोबल रोल में हैं और बहुत सी प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। उनके लिए अब ये एक बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन क्योंकि वो मेरे कोलीग भी हैं और मैंने उनसे बहुत से टिप्स प्रेजेंटेशन पे लिए भी हैं और उनके साथ कुछ प्रेजेंटेशन हम देने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी गए हैं। तो आज हम बात करेंगे नासिर सलीम साहब से। तो नासिर साहब, वेलकम, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने वक्त निकाला क्योंकि आप जस्ट 1-2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में अपने किसी पर्सनल ट्रिप पे आए हैं, तो हमने आपको ये बॉदर किया है। और क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट सा सेगमेंट है तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए तो हमने इससे पहले एक वीडियो की थी, होपफुली हमारे व्यूअर्स देखेंगे। तो आज हम आपसे ये जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो बिल्कुल बिगनर्स हैं या वो लोग जिनको बिल्कुल प्रेजेंटेशन से नर्वसनेस न होती है, तो पहले तो ये बताएं कि आप कभी स्टेज से गुजरे हैं? एक है कॉमन नर्वसनेस, वो तो शायद अब भी कभी कभी इंसान को होती है, यार मेरे नंबर्स ठीक नहीं है, मैंने टारगेट मीट नहीं किया, तो ये बड़ी एक स्पेसिफिक नर्वसनेस होती है। एक होती है कि जनरल काइंड ऑफ नर्वसनेस के यार आपको डाटा की होश ही नहीं है, बस आपको ये है कि परेशानी। तो आप कभी उस नर्वसनेस से गुजरे हैं? सबसे पहले इनवाइट करने का शुक्रिया, वेलकम। मेरा ख्याल है कि हर बंदा इस वजह से गुजरता है। आप ग्रेजुएट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो और बिल्कुल डेफिनेटली मैं उस जगह से गुजरा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी, बहुत गलतियाँ भी की और फिर उनसे सीखा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि जब आप गलती करें उससे सीखें और फिर उसको इम्प्रूव करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि उसके सोर्स क्या है। तो अगर मैं अपनी नर्वसनेस देखता हूँ, शुरू में इनिशियली जब स्टार्ट किया हमने यहाँ से, तो उसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तो एक नर्वसनेस है लैंग्वेज इटसेल्फ, कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी जो ऑफिस की स्पोकन लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, और दोस्तों में हम पंजाबी भी बोलते थे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो एक्सपेक्टेशन है कि वो इंग्लिश में होगी। तो वो जो स्विच है लैंग्वेज का, इट गिव्स यू सम नर्वसनेस। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो आप पहले से पॉइंट सारे बता चुके हैं कि आप प्रैक्टिस करें।
बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा तरीका जो है वो वही है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रेजेंट करें और एक्चुअल प्रेजेंटेशन दें, मॉक प्रेजेंटेशन। दूसरा एस्पेक्ट जो नर्वसनेस का था वो नो योर ऑडियंस। आपको पता है कि बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, कुछ को आप जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, कुछ के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो आपके बारे में, क्योंकि एंग्जाइटी ये है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप खड़े होकर बोल रहे हैं उनके सामने। कुछ लोगों का आपको पता है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, कुछ लोगों का आपको नहीं पता। तो इसको ओवरकम करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो दूसरी एंग्जाइटी ये थी, और तीसरी एंग्जाइटी जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में ऑब्वियसली, और ये बहुत कॉमन है। और इनिशियली प्रैक्टिस इज़ द ओनली आंसर। इनिशियली ज़्यादा होती है, ऐसा जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और ब्रॉड होती जाती है, वैसे वैसे आपकी ये वाली नर्वसनेस ख़त्म होती जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आई वेंट थ्रू द प्रोसेस, मेरे ख्याल में ये 3 मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे मेरी नर्वसनेस के, और ओवर द पीरियड फिर with experience and with practice तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, ये तो आपने मोस्ट प्रोबेबली बात की है जो प्रेजेंटेशन आपने फिजिकली ऑडियंस के सामने दी। कुछ प्रेजेंटेशंस ऐसी होती हैं जो ऑन कॉल होती हैं, जिसमें आप स्क्रीन शेयर करते हैं। तो उसमें कोई टिप है कि उस नर्वसनेस के लिए शुरू में जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, और आप मतलब एक बंदा है उसके ऊपर बिल्कुल वो मतलब उसके नर्व्स पे ये सवार है कि यार मैं ये प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा, तो उसके लिए कोई टिप है कि कुछ उसमें किया जा सके? अगर सिर्फ बोलने का मसला है तो उसका हल तो है कि आप लिख लें सब कुछ। अच्छा, and then you go and speak it। मतलब कि आप उसमें बिल्कुल जैसे बोलना है वैसे ही लिख लें? बिल्कुल। अच्छा, बहुत डिटेल में आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस की कोई देयर इज नो अल्टरनेट टू प्रैक्टिस। तो वो लिख के भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ये शक नहीं होगा कि दरमियान में मैं कहीं भूल जाऊंगा, मुझे कोई वर्ड याद नहीं आएगा, या मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है तो कोई एग्जांपल देनी थी वो उस वक्त मैंने नहीं दे सका। तो जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो वो चीज़ें मिस नहीं होंगी। और अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। नासिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेट नहीं है, नंबर 1। और एक बात जो उन्होंने बड़ी अहम कही वो ये कि हम सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं। पर्सनली मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि मैं ख़ुद इस नर्वसनेस से बहुत ज़्यादा गुजरा हूँ और मैंने उसको फ़ील किया है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक जो है इसको सेलेक्ट किया कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है अपने आप को सेल करने का। और पाकिस्तानीज़ में, क्योंकि जैसे नासिर साहब ने कहा कि एक इशू हमारा ये है कि हमारे स्कूल्स में अब काफ़ी चेंजेस आ गई हैं कि अब इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंटली बोली जाती है, लेकिन अभी भी हमारे जो लोकल ऑफिसेज हैं उनमें हमारी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश का इस्तेमाल बड़ा कम है, हम अपनी बातों में भी आमतौर पे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो फिर जब अचानक आपको इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है तो उसमें आप प्रेजेंट तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको आती है स्टोरी बिल्डिंग में। तो जब आप स्टोरी बिल्ड नहीं करते, जबकि दूसरी नेशंस के लोग, जैसे मैंने इंडियंस को देखा है, दे आर वेरी स्मार्ट इन बिल्डिंग स्टोरीज, लेबनीज आर वेरी स्मार्ट इन बिल्डिंग स्टोरीज। तो बात वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन हम स्ट्रेट टू द पॉइंट रहते हैं और वो उस स्टोरी को जब बिल्ड करते हैं तो उनकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो ज़्यादा जो है वो उभर के सामने आती हैं। और नासिर साहब का ये पॉइंट मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि जो सक्सेस कम्स विद कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करें, और नासिर साहब का ये टिप याद रखें कि वो भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, ये हर कोई गुजरता है, लेकिन आपको ये ट्रस्ट रखना चाहिए कि प्रेजेंटेशन से आप जितने मर्जी नर्वस हैं ये हो जाता है, ये दिन गुजर जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्दर टिप्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।